हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट द डार्क ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट. Usually people what they do is they enter into the share market and they don't have any knowledge. हमारे पास में ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं होता एंड वी एंटर इनटू द शेयर मार्केट एंड फॉर श्योर आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, बहुत लोग करते हैं. So what we have to do is you should avoid entering into the share market field just because it's a highly risky and लोग बाग क्या करते हैं सुन के और चले जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर. ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ लाइक अ मीठा जहर. तो अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको एक बारी तो थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ आ रहा है, उसके बाद में जब जाएगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप शेयर मार्केट को अवॉइड करो. द गेम इज़ लाइक जो मेन गेम चलती है वो चलती है ऑपरेटर के थ्रू. आप कितना ही कमा लोगे बट ऑपरेटर एक दिन आएगा ऐसा जो आपको उल्टा घुमा के और कहीं का कहीं ले जाएगा. तो मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आई विल टेल यू अबाउट द सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन. बट स्टिल आई विल से you should avoid it. You should never do the शेयर मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग. तो जैसे आज ये लाइव चार्ट है हमारा निफ्टी का. तो निफ्टी के अंदर आई विल टेल यू प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, उसके लिए क्या सपोर्ट होती है, क्या रेजिस्टेंस होता है, प्राइस कैसे सपोर्ट को टेस्ट करता है, कैसे रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, वो आई विल टेल यू टुडे. तो जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक लाइन यहाँ लगा रखी है, एक लाइन यहाँ लगा रखी है. तो फर्स्टली अगर आप देखो यहाँ पर प्राइस आज जैसे स्टार्ट हुआ था, तो यूजुअली हमारा जो टाइम फ्रेम रहना चाहिए वो होना चाहिए 15 या फिर 5 मिनट्स. 5 मिनट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन एंड 15 मिनट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो बेटर रहेगा आप 15 मिनटों आपके ही करो, ताकि 15 मिनट आपकी कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बहुत मैटर करता है. एंड 15 मिनट से ही आपको एक श्योरिटी मिलती है कि यहाँ से प्राइस का क्या एक्चुअल एक्शन बनेगा. इट कैन बी आइदर अपसाइड और डाउन साइड. तो अभी आप जैसे देख रहे हो निफ्टी यहाँ पर लाइव चल रहा है. निफ्टी के लिए मैंने कुछ लेवल्स लगा रखे हैं यहाँ पर. तो जब मॉर्निंग में निफ्टी आज ओपन हुआ तो निफ्टी ने सीधा बड़ी बड़ी कैंडल बनाई और सीधा चला गया हाई के पास में. तो हाई पे अगर आप देखोगे तो ये 820 का लेवल, 826 का लेवल कुछ ऐसा, 828 का लेवल कुछ ऐसा है कि यहाँ से बार बार ये रिजेक्शन ले लेता है. अब ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कैसे किया, अगर आप देखोगे पास्ट के अंदर तो पास्ट में भी यहाँ से देखो कितनी मल्टीपल रिजेक्शन है. तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया. देन अगेन ब्रेकआउट गया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया. देन अगेन ब्रेकआउट दिया उसने. फिर आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत रीटेस्ट किया गया है उस लेवल को. देन एक बार ही फॉल हुआ. देन आफ्टर अगेन बायर्स ने ट्राई किया. फिर उसके बाद में कैंडल क्लोजिंग अगर आप देखते हो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, ये अप साइड हुई है. ये देख रहे हो आप, बॉडी इसने छोटी सी बनाई है बट अप साइड बनाई है. देन अगेन नेक्स्ट कैंडल जो इसने बनाई तो कैंडल हैमर का फॉर्मेशन किया इसने. हैमर फॉर्मेशन इज़ अ बुलिश सिग्नल जो आपको बुलिश पैटर्न के लिए बताता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है. तो हम हैमर की फॉर्मेशन पे क्या करते हैं, हैमर के जो मतलब लो होता है उसको हम अपना रेजिस्टेंस और यानी कि स्टॉप लॉस रख के और आप उसके बाद में एक कॉल की ऑप्शन में आप जा सकते हो. तो आप देखते हो यहाँ फिर से कॉल का ऑप्शन बहुत अच्छा चला. देन आफ्टर अगेन अब क्या था कि 20,000 के आसपास बहुत ज़्यादा ऑप्शन चेन का ओआई बहुत हाई था. अब जब कोई ऐसे राउंड लेवल होता है तो उसके ऊपर ऑप्शन का ओआई बहुत ज़्यादा होता है. तो उसने वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, अगेन नीचे आया. देन आफ्टर आप देखो कि उसी लेवल के आसपास रहा, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन हो गया. अभी आप उसके बाद में भी देख रहे हो कि वापस से वो नीचे ही जाता गया है. उसके बाद में ब्रेकडाउन गया है. ब्रेकडाउन से उसने अपना नेक्स्ट लेवल जो था नीचे का सपोर्ट मींस जहाँ पर बायर्स ट्राई करते हैं उस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए. रेजिस्टेंस मींस जहाँ पर सेलर ट्राई करते हैं उस प्राइस को नीचे रखने के लिए. तो यहाँ पर ये एक नया दूसरा सपोर्ट लेवल था जहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया था अच्छा खासा और प्राइस को ऊपर लेके गए थे.
तो फिर यहाँ से जब हमारा ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, राउंड लेवल से रिजेक्शन ली, देन नीचे आया, प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, देन आफ्टर नीचे जाता गया। अब क्या है कि बायर्स अपना एक नया लेवल लेते हैं, जहाँ पर वो ट्राई करते हैं कि ये वाला लेवल हमारे को थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा भाव। इट्स लाइक अ मार्केट, मतलब अगर आप भाव सस्ता होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो मतलब आपके पास में ये है कि सप्लाई कम है, भाव आपका मतलब उसके बाद में कम हो गया है। अब क्या होगा कि वहाँ पर ख़रीदार तो बढ़ेंगे, तो जब हमारे को सप्लाई यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गई, एकदम से सप्लाई अच्छी खासी मिल गई, तो खरीदार तो हमारे पास में थे, तो खरीदारों ने एकदम से उसको खरीदा और भाव को ऊपर लेके गए। अब क्या है कि ये वाला लेवल तो उन्होंने जैसे तैसे, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक गैप है। गैप इसलिए आया क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई आज तो उसने गैप अप दिया। लाइव मार्केट में कई बार क्या होता है, जब रेजिस्टेंस होते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो लाइव मार्केट में उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्राइस के लिए। तो इसलिए क्या किया इसने, अपना सीधा गैप अप दिया और ऊपर आ गया। अब देखो लाइव मार्केट में ही है ये, और इसने क्या किया है, वापस से रेजिस्टेंस के पास में चला गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा दिन निकल गया, अगर मैं देखूँ 26 आज है, पूरा दिन निकल गया एंड मार्केट इज रोमिंग अराउंड 40 पॉइंट्स, 777 से और 19827 के आसपास तक चला है। बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड देन आफ्टर मार्केट डाउनफॉल हो रहा है। तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं देगा। अब यही क्या है, ये लेवल रेजिस्टेंस का अच्छा खासा काम करेगा। तो माइट भी हो सकता है कि आज ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर आया, यहाँ पर भी रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट होते रहते हैं जब, तब तक बायर ट्राई करते रहते हैं। वंस इट्स लाइक कि बायर जब थक जाएंगे तो क्या होगा, सेलर हावी हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। बट अगर यहाँ पर अगर सेलर थक गए और बायर हावी हो गया तो इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा रेजिस्टेंस को, और ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा यहाँ पर आया था और उसके बाद में अब ये यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाने के दो तरीके होते हैं, पहला ब्रेकआउट, देन ब्रेकआउट के बाद में हमारा क्या होता है, रीटेस्ट। रीटेस्ट होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एंट्री ले सकते हैं। जब रीटेस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद में हमारे अपसाइड के टारगेट ओपन हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का तरीका। तो प्राइस ऐसे मूव करता है, बट इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि आपको इसके लिए क्या, कौन सा ऑप्शन आपको सही रहेगा। तो बेटर होता है आप हमेशा इन द मनी ऑप्शंस को लो, यानी कि इन द मनी ऑप्शंस होते हैं हमारे 19750, ठीक है, 19700 की कॉल, अगर ये अपसाइड जा रहा है तो। वैसे ही अगर एट द मनी ऑप्शन देखें तो 800 की कॉल हो गई। आउट द मनी वाले आप इग्नोर करो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जब तक मार्केट का प्राइस उस लेवल तक नहीं जाएगा, हमारी डेल्टा वैल्यू कम होती है प्राइस की, तो हमारे को इतना प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, होता है कभी कभी कि अब अगर इसने गैप अप दे दिया सीधा ही ऊपर, तो क्या होगा कि एकदम से प्रीमियम के चार्ट में अच्छा खासा मूव आएगा और प्रीमियम हाई बढ़ जाएंगे, उस टाइम पे आपको ओटीएम में फ़ायदा हो सकता है। बट मैं ये बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप ना करो तो बेटर है। इसका एक और तरीका होता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे तो करना ही करना है, शेयर मार्केट में जाना ही जाना है, मेरे को तो इसको अपना करियर बनाना है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप यहाँ पर चलो ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन देख के आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप नहीं करना चाहते ऑप्शन के अंदर वर्क, तो उसका एक दूसरा तरीका होता है कि आप चेक करो कि कौन सा स्टॉक अच्छा है उस टाइम पे। अब मार्केट के टाइम पे कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अच्छे चल रहे होते हैं, जिनके अंदर लिक्विडिटी होती है। अब अगर मैं कोई एक स्टॉक निकालता हूँ जिसके अंदर मोस्टली लिक्विडिटी हो, चलो मैं एक मारुति या फिर कोई एक स्टॉक देखता हूँ, चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक देख लेते हैं आज। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो प्राइस वैल्यू है उसकी 2593। तो अब अगर आप देखोगे ओपन हुआ है इसका प्राइस, तो 2583 के राउंड पे इसका प्राइस ओपन हुआ। आपने क्या किया, 2583 तक के प्राइस पे आपने इसको बाय कर लिया 84 पे। चलो 84 पे बाय किया, प्राइस आपका कहाँ तक चला गया,
25.99 तक। तो 84 से 99 आपको मिल रहे हैं पर शेयर 84 प्लस 99 से। तो ये आपको पर शेयर 15 रुपीज़ मिल रहा है। अब आपने इसको, ऐसा तो है नहीं कि एक शेयर बाय करोगे, एक शेयर में तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, बट अगर आपने इसके 10 शेयर बाय कर लिए तो आपको 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक ये चीज़ रहती है कि आपको ये श्योरिटी रहेगी कि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि ऑप्शन का टाइम डिके होता है, प्लस अगर आपने उस ऑप्शन की वैल्यू उस तक नहीं गई तो क्या होगा कि आपका टाइम डिके प्लस ऑप्शन वैल्यू दोनों को खा जाएगा प्रीमियम, और उसके बाद में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर प्रॉफिट जाने का थोड़ा सा कम सवाल होता है। अब क्या है कि 84 पे अगर आपने बाय किया, चलो आपने 84 पे बाय करके इसको डिलीवरी में रख लिया। डिलीवरी में अगर आप 84 से 99 तक, या तो आप इंट्राडे में काट के चले जाओ कि 15 रुपये पर शेयर, आपने लिए 10 शेयर, 150 रुपये कमाए और इसको बेच के चले गए। बट अगर आप इसको डिलीवरी में लेके जाते हो थोड़ा सा, कि आपको लगता है सेम गोज़ फॉर द चार्ट की, आपको यहाँ पर भी आपको वही देखना पड़ेगा कहाँ उसकी सपोर्ट है, प्राइस के अकॉर्डिंग कहाँ उसका रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी सपोर्ट कहाँ पर मिलेगी। तो ये आपका 15 मिनट का चार्ट है। तो अब अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि आप ये देखो, लास्ट जो हमारा क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ऐसे ही मार्क करते हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होके कुछ भी ऊपर जाता है तो वही रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, नीचे प्राइस तो आया, बट उसने क्या किया, एकदम से रिजेक्शन लिया और चला गया उसी के ऊपर, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक उसका प्राइस 2588 तक वापस इससे नीचे नहीं जाता, तब तक आप इस स्टॉक के अंदर रह सकते हो। तो आपने अगर 84 पे बाय किया है और आपका प्राइस अगर 93 चल रहा है, 93 94 चल रहा है, तो आप उसके अंदर स्टॉक में रह सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2588 का। तो 84 पे बाय किया आपने, 88 का स्टॉप लॉस लगा लिया, आपकी कॉस्ट से 4 रुपये ऊपर। 10 अगर आपने शेयर ले रखे हैं तो आपको 40 रुपये तो मिल रहे हैं, 40 रुपये मिल गए। बट अगर आप चाहते हो कि इसको रुकना है, कि आप और रुको, तो आप देखो सपोर्ट मिल गई यहाँ पर। अब 88 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो। अब आपके पास में टारगेट कहाँ तक निकल आएंगे। अब देखो, टारगेट लगाने के लिए फिर वही होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लास्ट जो हमारे पास में यहाँ पर सपोर्ट मिल रही थी इसको, वो आ रही थी हमारे पास में 26 28 तक। तो अभी इसके पास में 30 रुपये का मूव, 30 से 35 रुपये का मूव अच्छा खासा यहाँ पर पड़ा है। तो अगर आप इतना रुक सकते हो, डिलीवरी में लेके रख लो, 88 का स्टॉप लॉस लगा के रख लो कि अगर 88 से नीचे जाता है तो मैं शेयर को सेल कर दूंगा। इसमें आपको शेयर बाय करने हैं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं बाय करना, शेयर बाय करना है। तो 88 से नीचे जाता है तो मैं अपना सेल कर दूंगा। नहीं तो अगर आपको टारगेट मिलता है 26 29 तक, अगर आपका यहाँ तक चला जाता है तो आप एक बारी के लिए पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, थोड़े के लिए छोड़ दिया, उसके बाद में हमने एक नया अपना वो लगा ले गया कि एक न्यू स्टॉप लॉस लगा लो। न्यू स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, हमारी जो स्विंग होती है ना, जैसे अगर मान लो ये स्विंग बनाई है इसने, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्विंग को अपना स्टॉप लॉस बना लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमने रेजिस्टेंस को बनाया, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता और ये फ्री मूव होता तो हम क्या करते, 2586 को हम अपना स्टॉप लॉस बना लेते। ठीक है, ये काम, ये तो हो गया हम बाय साइड के लिए काम, कि अगर हमने बाय किया है शेयर तो हम ऐसे कर सकते हैं। बट अगर हमारा शेयर गिर रहा है, मान लो कोई शेयर है जो जिसकी वैल्यू नीचे गिर रही है, तो मैं चलो TCS उठा लेता हूँ। TCS का शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि अभी IT में नैस्डैक हमारा जो है, मतलब जो हमारी US मार्केट है, तो उसमें थोड़ी सी कटौती आई है, तो उसी वजह से हमारे IT शेयर में गिरते हैं। तो देखो IT शेयर में ये देखो, अभी TCS हमारा 35 से 50 तक था, 3550, और अभी हमारा IT का शेयर TCS हमारा 3389 तक पहुंच चुका है। तो जब आप देखते हो कि यहाँ पर गिरावट आ रही है,
तो आपको कुछ नहीं करना, आप 17 तारीख को आए, आपने देखा भाई 17 तारीख को यहाँ पर से एक तो हाई बनाया हुआ है। 15 मिनट में अगर आप देखोगे, मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये ऑलमोस्ट हाई के पास में है, ठीक है। तो जब कोई शेयर अपने हाई के पास में होता है, उसके बाद में आप क्या चेक करते हो, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न, कि हाई के पास में आपको कोई सिग्नल मिला है बियरिश। अगर आपको कोई बेयरिश सिग्नल मिलता है तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, उसको उसको ट्रेल करके चलते जाएंगे आगे। अब हाई के पास में हम चले गए जब, तो हमारे को ये देखो, इसने पूरी की पूरी कैंडल इसने नीचे के साइड में बना दी, ठीक है। अब जब हमारे को 3 सोल्जर वाली अगर कोई कैंडल मिलती है, ठीक है, 3 सोल्जर वाली कैंडल मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो रेड आई, फिर उसके बाद में 3 ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद में कंसोलिडेट किया मार्केट हाई के पास में, उसके बाद में उसने 3 सोल्जर ऐसे दिखाए रेड कैंडल के, जो बिल्कुल ही मतलब पूरा जितना पिछली जो कैंडल थी ग्रीन वाली उसको ओवरटेक करके नीचे आ जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास में एक बियरिश सिग्नल आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब हम ऐसा कोई बेयर सिग्नल जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके शेयर को सेल भी कर सकते हैं। अब मान लो हमने शेयर को सेल किया 3550, अब हमने नीचे आया, ये देखा भैया ठीक है 3500 के आसपास हमने इस शेयर को कर दिया सेल, ठीक है। मतलब मैं उस कैंडल के लो के पास में जा रहा हूँ, तो 3500 के आसपास हमने इस शेयर को कर दिया सेल। अब 3500 पे हमने अगर सेल किया है तो हम उसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, 3520 का, 3520, 3500 पे हमने सेल किया, 3520 का हमने हेसल रख लिया कि भैया इससे ऊपर जाएगा तो हम उसको काट देंगे। और या फिर अगर आप रखना चाहो तो मैक्स टू मैक्स हमेशा हम क्या करते हैं, लास्ट जो स्विंग होता है उसका जो लो होता है उसी को हम एसएल बना के चलते हैं। वो है हमारा एग्जैक्ट एसएल 3528। तो अब हमने 3500 पे सेल किया, 3528 के ऊपर हमने उसको एसएल रख के और सेल करके बैठ गए। 20 शेयर हमने 3500 पे सेल कर दिए और 3528 का एसएल रखा और हमने छोड़ दिया, ठीक है। 3528 अगर प्राइस ऊपर निकलने लगेगा तो आपका क्या होगा, एसएल ट्रिगर हो जाएगा और आपको थोड़ा सा लॉस दिखाएगा। वहीं अगर प्राइस नीचे जाता जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो अब आप क्या करते हो, 3500 के पास में हमने सेल किया और ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब इसका प्राइस कितना जगह चला गया यहाँ तक, 3523। बट 3523 तक तो गया है, बट आपका एसएल क्या है, 3528, जो हमारा जहाँ से सपोर्ट आ रहा था, सपोर्ट को ही ब्रेक किया है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, 3528 तक तो आया बट हमारा जो एसएल है वो ट्रिगर नहीं हुआ, हम बैठे रहेंगे। अब देखो आप, ये गिरावट आ गई और दोबारा गिरावट आ गई, उसने प्राइस को ऊपर, बायर्स ने ट्राई किया कि प्राइस ऊपर जाए बट बायर्स उतना ऊपर नहीं लेके पाए और सेलर हावी हो गए। बट सेलर धीरे धीरे क्या होता है, शेयर का प्राइस इतनी जल्दी नहीं गिरता, हो सकता है कोई न्यूज़ आए या फिर कोई रिजल्ट आए तो शेयर का प्राइस जल्दी से ऊपर नीचे होता है, बट अदर देन दिस इतनी जल्दी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाता। तो देखो आप, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, उसके बाद में आपका प्राइस आ गया 3359 तक। अब 3359 आपने 3500 पे बेचा है, 3359 तक प्राइस आ गया है। तो मैं तो एक बार ये कहूँगा कि अगर आप आए हो 30, मतलब आपका रिस्क और रिवॉर्ड अगर आपको सूट करता है, 3500 पे बेचा है, 3400 भी अगर आ जाता है, 100 रुपये पर शेयर आपने लिए, 3500 पे 35,000 के 10 शेयर ले लिए, ठीक है। उसके बाद में 3400 तक आया, 10 शेयर बेचे थे आपने, 3400 तक आया, पर शेयर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब जब 100 रुपये का शेयर का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 शेयर के ऊपर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हालांकि ये टाइम तो लिया बट आपको प्रॉफिट तो हुआ। ऑप्शन ट्रेडिंग में माना आपको वही प्रॉफिट 1-2 मिनट में हो सकता है, 1-2 सेकंड में हो सकता है, बट शेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क लो मिलेगा। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क मिलेगा। तो अब जब आपका 3400 पे आया, अब आप यहाँ पर अपने या तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो या फिर कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लो और बंद कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। बट
जो हमारा शेयर मार्केट का डार्क ट्रुथ है, हम यूजुअली क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर जाते हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। अब आप देखो, ये 19600 का पुट है। अब किसी ने अगर मान लो गलती से सुबह अगर यहाँ पर एंट्री कर लियो कि चलो भैया बहुत देर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर आके सोचा इसने 19760 तक आएगा, ये लास्ट हमारा जो स्विंग था उसको सोचा होगा कि 19760 तक आए और यहाँ पर मैं ले लूँ तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बट वो गिरा नहीं और वो चलता चला गया। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे इतनी जल्दी से हम एंट्री एग्जिट नहीं लेते। यहाँ पर जब तक हमारे को कोई प्रॉपर एंट्री और एग्जिट का सिग्नल ना मिले तब तक हम एंट्री एग्जिट नहीं लेते। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज़ आपको प्रॉफिट भी दे सकती है और ये चीज़ आपको अच्छा खासा लॉस भी दे सकती है। अब आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर किसी ने 20 रुपीज़ पे एंट्री करी है तो 6 आ गया है, मतलब प्रीमियम के अंदर एक लॉट पे 16 रुपये का लॉस। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना जाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की होती है और ये शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा डार्क ट्रुथ है। कोई आपको नहीं बताएगा, सब लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जाओ जाओ जाओ, पैसा है, कुछ नहीं है, पैसा गवा लोगे, तो मत जाना इसके अंदर। बेटर रहेगा आप अपने शेयर को ही ढूंढो जिसके अंदर लिक्विडिटी हो, उसको आप या तो बाय करके साइड पे चलो या फिर आप उसको सेल साइड पे लेके चलो। बाय साइड में भी प्रॉफिट होगा आपको, सेल साइड में भी प्रॉफिट होगा। बस आपको ये देखना है कि उसका प्राइस किधर जाने वाला है। कि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक करी है, जैसे यहाँ पर देखो आप सपोर्ट ब्रेक करी है और अगर आप यहाँ पर सेल कर देते हो शेयर, तो आप देख सकते हो 2628 रुपये से सीधा सीधा यहाँ पर 2589 तक आ गया है, 2589 नवासी 2589 रुपये तक। तो इसीलिए बेटर होगा आप अगर शेयर सेल करोगे या बाय करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा। बाय साइड में अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो आप शेयर को लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि लॉन्गर टर्म में इन कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कभी भी नीचे नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आप ट्राई करो और ना जाने की इसके अंदर जितना ट्राई हो सकता है आप अवॉइड करो मार्केट को। ट्राई फाइंडिंग अनदर वेज जो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप खुद अपना एक कैंपेन वगैरह बना के आप उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हो। और भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। यूआई डिज़ाइनिंग है जिसके अंदर आप अपने यूज़र इंटरफेस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी रादर देन गोइंग इनटू शेयर मार्केट। ये बहुत ज़्यादा डार्क है। आप सोचोगे कि एक बार घुस गया तो बाहर निकल जाऊंगा या फिर रुक जाऊंगा, बट इट्स अ डार्क ट्रुथ कि आप एक बार पैसा जब मुँह लगता है तो जल्दी से आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप ना जाओ, ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। कोई आपको नहीं बताएगा यूट्यूब पे, इस पे सब जगह आपको मतलब आपको यही चीज़ें मिलेंगी। कोई आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा, कोई आपको कुछ दिखाएगा, बट उसके अंदर कोई भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि इसके डार्क सीक्रेट्स है क्या, आपको लॉस क्या हो सकता है, आपको प्रॉफिट कैसा हो सकता है, कोई आपको नहीं बताएगा। यूजुअली हमारे पास जब लैक ऑफ नॉलेज होती है तो हम प्रॉफिट छोटे करते हैं, लॉस बहुत बड़े कर लेते हैं। बट क्योंकि हमारे को तो कुछ पता नहीं होता और प्रॉपर गाइडेंस होती है, तो इट्स बेटर ट्राई फाइंडिंग योर अनदर वेज। और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें इवन स्किल इम्प्रूव करोगे तो बहुत चीज़ें आगे और स्कोप में मिलेंगी, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो और होप आपका लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये उन दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जो आपको बोलते हैं कि हाँ शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप उन सब के साथ में शेयर करें और उनको बताएं।